डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही समय होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, लग कर मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो क्लास 12 के साथ अब तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वी आर बिगिनर्स, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि CUT की तैयारी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। वो सारी बातें कि A से लेके Z तक किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें आप लोग कम एफर्ट्स के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे CUT 2026 की तैयारी को शुरू करने की सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं चीज़ों को स्टार्ट करने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लेट चीज़ों के बारे में पता चलता है। बहुत सारे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही समय होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो अब इस फैसले पे भी पहुंचे होंगे कि हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और हम लोग को इस साल लग कर मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो क्लास 12 के साथ अब क्योंकि हाफ ईयरलीज भी बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं तो प्रिपरेशन को आप शुरू कर रहे होंगे, राइट। सो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वी आर बिगिनर्स, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि CUT की तैयारी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। वो सारी बातें कि A से लेके Z तक किस तरीके का आपका प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए डिटेल में कवर कर रही हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और भी बच्चों तक पहुंच सके। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। पहला सवाल है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, ठीक है। ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि सही समय मेरे हिसाब से वो है जब आपने सोच लिया कि मुझे अब करना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें आप लोग कम एफर्ट्स के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही है कि लाखों बच्चे बैठते हैं जो कि बैठते हैं और सीटें लिमिटेड होती है। जो फाइट होती है वो क्रिस्प 15-20 हज़ार जो सीटें हैं उनके लिए होती है। अब यहाँ पे आप अगर एक एवरेज कैटेगरी का स्कोर लेकर आते हैं तो फिर आपको वो सीट्स नहीं मिलती हैं। तो प्रिपरेशन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लीड लेने के लिए होती है, और लीड तब लेते हो जब आप बेस्ट तरीके से तैयारी करते हो, और बेस्ट स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको जो टॉप सीटें वो मिल रही होती है। तो मेरे हिसाब से जब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि मुझे अब CUT एज एन एग्जाम देना है, अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अब कैसे डिसाइड करें कि किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, राइट। सो सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि आपके दिमाग में यही मेन डाउट है कि हम शुरुआत कैसे करें, किन पॉइंटर्स को दिमाग में रखकर हम प्रिपरेशन को शुरू करें। देखिए, पहली बात, जब भी आपको दिमाग में कि मुझे CUT का पेपर देना है, बोर्ड्स भी होंगे बहुत बच्चों के, लेकिन हाँ आपको CUT का पेपर देना क्यों है, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, BHU में जाना है ना, एनी यूनिवर्सिटी जो आप CUT के थ्रू टारगेट कर सकते हो, आपको उसमें एडमिशन लेना है। तो आपका गोल क्लियर है, मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके बाद आपके क्लियर होनी चाहिए कि मेरे 3 मिनिमम कोर्सेज ये हैं जो मेरा गोल है, उनमें से मेन कोर्स कौन सा है वो मुझे क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, या स्टैटिस्टिक्स करना है, या मुझे इको ऑनर्स करना है, या मुझे BCom ऑनर्स करना है, क्या करना है, ठीक है। क्योंकि जब आपके दिमाग में गोल होगा तो आप उसके लिए मेहनत कर पाओगे। तो दूसरा काम है आपके कोर्सेज क्लियर होने चाहिए। तीसरा, अब उस कोर्स के हिसाब से क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका जिसको आपको प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको BCom करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स या मैथ्स के साथ और एक लैंग्वेज को लेकर चलना है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल BSc करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। अगर आपको ह्यूमैनिटीज के लिए BE ऑनर्स करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट क्लास 12 को और एक लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को किन सब्जेक्ट्स के साथ CUT का पेपर देना है, क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे ही करोगे। उसके बाद आप लोगों को उन सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर लेना है, कहाँ पे वो आपके NCERT से मैच कर रहा है और कहाँ पे वो एक्स्ट्रा है। जैसे लैंग्वेज GAT का सिलेबस अलग है, आपके डोमेन्स का सिलेबस NCERT से मैच कर रहा है। तो जो हम NCERT के लिए पढ़ रहे हैं, जो हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, वही मेरे CUT में भी हेल्प कर रहा है। लेकिन CUT का लेवल और बोर्ड्स का लेवल लगभग सेम नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में हर बच्चा शायद पढ़ के 95 ले आए अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन CUT में हर बच्चा 200 नंबर नहीं ला सकता, 230 नंबर नहीं ला सकता आउट ऑफ 250, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे कंपटीशन रहता है, वहाँ पे एलिमिनेशन रहता है, क्योंकि ये आपका एक नेगेटिव मार्किंग वाला टाइम बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ उससे CUT हो जाएगा, राइट। उसके लिए आपको नजर मारनी है कट ऑफ्स पे कि यार क्या मेरी कट ऑफ्स हैं,
मैं इस पढ़ाई से क्या वो कट ऑफ अभी भी मीट कर लूंगा, या मुझे दोनों पेपर साथ में लेके चलने हैं, मुझे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रैक्टिस करनी है। अगर मेरा लैंग्वेज काउंट हो रहा है तो मुझे लैंग्वेज भी अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि लास्ट मोमेंट पे मेरे ऊपर एक नया सब्जेक्ट ना आ जाए, मेरे पास सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हो और बस मुझे रिवीजन करना हो। तो ये 5 चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए जब आप स्टार्ट करें, ठीक है। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, एक तो होता है कि जस्ट कट ऑफ, कि यार मतलब कि एडमिशन कितने नंबर तक हुआ था मैम, अगर फॉर एग्जांपल 1000 में से मैम 500 नंबर भी थे जनरल कैटेगरी में तो एडमिशन हो गया था, वो कट ऑफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल टारगेट स्कोर। जस्ट एडमिशन मीन्स कहीं पे भी हो गया, किसी भी कोर्स में हो गया, किसी भी कॉलेज में हो गया। रियल टारगेट स्कोर मीन्स कि टॉप कॉलेज के टॉप कोर्स में होने के लिए कितना नंबर चाहिए। मे बी आप अभी एक नॉर्मल पढ़ाई करके जस्ट कट ऑफ को मीट कर पाओ, अगर एक आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप अपने क्लास 12 में एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो मे बी आप जस्ट कट ऑफ लेकर आ पाओ। लेकिन अगर आप टारगेट स्कोर, टॉप टारगेट स्कोर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको जस्ट एवरेज पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू बी द टॉप मोस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ऑफ योर सब्जेक्ट, ऑफ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो आपके सीयूटी में काउंट हो रहा है। तो रियल टारगेट स्कोर्स मैम क्या है, अब वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो मतलब साइंस की बात करूं, पीसीएम पीसीबी लगता है 750 मार्क्स का मेरिट है, 250 एक सब्जेक्ट का। तो अगर आप अभी आप एक रियलिटी चेक भी ले सकते हो, आप कोई मॉक टेस्ट करके देखो, आप उसमें 600 प्लस ला रहे हो, तीनों सब्जेक्ट में 200 लेकर आ रहे हो, तो मतलब आप सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं ला रहे हो, दैट मीन्स कि आप अभी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल नहीं हुए हो, मतलब आपको प्रिपरेशन और अच्छी करनी पड़ेगी, और स्ट्रीमलाइंड करनी पड़ेगी, और एक्यूरेट करनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 3 डोमेन एक लैंग्वेज के साथ 1000 का मेरिट है, 880 प्लस तक का, बल्कि 900 से ऊपर जाता है जो आपका अच्छा कॉलेज होता है। उतना स्कोर अगर आप ला पा रहे हो मतलब आप टॉप स्कोर की कैटेगरी में हो। अगर आप कॉमर्स में एसआरसीसी का 910 920 के आसपास कट ऑफ है, 930 के आसपास कट ऑफ है, अगर आप ये मार्क्स लेकर आ पा रहे हो मतलब आप सही डायरेक्शन में। नहीं ला पा रहे हो मतलब यू नीड एफर्ट, यू नीड हेल्प, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस जो है कंपटीशन को क्रैक करने में आपकी मदद करे, ठीक है। बोर्ड्स इनफ नहीं है, जस्ट बोर्ड्स इनफ नहीं है। बोर्ड्स में नंबर लाने से गारंटी नहीं है कि आपको सीयूटी में एडमिशन मिले। सीयूईटी इज ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो अब आपका गोल क्या होना चाहिए, इसको अचीव करना है, ठीक है। उसके लिए पहली चीज मैं बोलूंगी, आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है, देखो अगर आप 900 से ऊपर लेकर आ पा रहे हो खुद से अभी पढ़ के, या आप अपने बोर्ड्स में भी फॉर एग्जांपल 98-99% स्कोर कर रहे हो, तो मे भी मुझे लगता है कि आप अचीव कर लोगे शायद लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करके। लेकिन अगर आपके बोर्ड्स में भी 70-80% नंबर आ रहे हैं और सीयूटी के लिए आप श्योर हो ही नहीं, तो आई विल से कि आपको खुद से रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरा साल आपका डिपेंड करता है कि अगले 6 महीने आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। आपको एक्सपर्ट्स के साथ, आपको प्रॉपर प्लान के साथ सीयूटी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपका बोर्ड्स भी 90% हो और आपका सीयूटी भी इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, ठीक है। क्योंकि द पॉइंट इज इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट 13 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर टॉप 20,000 सीट्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड 13 लाख में से 20,000 सीटें पहुंचने के लिए कितना ज्यादा आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट एडमिशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं टॉप कॉलेज के टॉप कोर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उसके लिए यू नीड टू हैव अ रियलिस्टिक प्लान। पहले तो ये नहीं होना चाहिए कुछ भी पढ़ लूंगा सब कर लूंगा, नहीं, जो जितना पॉसिबल है 6 महीने में, जिस तरीके से पॉसिबल है वो इंपॉर्टेंट। और प्लान शुड बी कंसिस्टेंट, रोज पढ़ाई करनी है, कितनी करनी है। अगर आप स्लोली स्टेप लेके चलोगे तो आप इसको अचीव कर पा रहे होगे। सो दैट इज अ कंप्लीट थिंग। अगर आप अभी सीयूटी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना चाहिए, प्लान करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप क्या लेना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो। और उसके लिए मुझे लगता है कि आप लोग को फिर पढ़ाई करनी शुरू करनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे नए जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि मैम हमें अब पता चल रहा है, या हमने अब वीडियो से फॉर एग्जाम्पल आपने समझा कि मैम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तैयारी प्रॉपर हो। खुद से थोड़ा सा रिस्की है। अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं 98% नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चे तो 98% नहीं लाते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप ला सकते हो अगर आपको हेल्प मिले, अगर आपको रिसोर्सेज मिले, आपको कंटेंट मिले, आपको गाइडेंस मिले वो 98% लाने की, तो आप भी ला सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए मदद चाहिए। तो बहुत बच्चे हैं जो इस चीज़ को डिमांड करते हैं। सो येस, एवरीबडी शुड नो कि यहाँ पे अभी इस वक्त जो चल रहा है वो है मंथ एंड सेल, और मंथ एंड सेल भी सबसे बड़ी चल रही है विच इज़ 44% ऑफ। तो आई विल ओनली से गो ऑल आउट, क्योंकि ये साल वापस नहीं आएगा और इस साल तुम्हें करना ही है, क्योंकि अगले साल आपका एडमिशन हो रहा होगा, स्कूल खत्म हो रहा होगा, कॉलेज जाना होगा, और कॉलेज बहुत मैटर
करता है, ठीक है। सो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। सो आई एम टेलिंग यू डेल्टा 3.0 इज द फ्रेश बैच, ठीक है, फ्रेश मतलब नया। ऑल्दो डेल्टा 2.0 भी बेटा आपका अभी ही लॉन्च हुआ था, लेकिन जो बच्चे मंथ एंड के ओकेजन पर न्यूली पढ़ना चाहते हैं, बिना बैकलॉग्स के, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग डेल्टा 3.0 फ्रेश बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका सितंबर स्टार्ट में ही शुरू हो रहा है। एंड यू हैव अ 44% ऑफ राइट नाउ विद द कोड Y513 फॉर ऑल द स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स। तो आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आप इस बैच में इनरोल कर रहे हैं तो आपको इस कोड के साथ इनरोल करना है, ताकि आपको ये डिस्काउंट अवेल हो सके। इनफैक्ट अगर आप कॉइन्स भी लगाओगे ऐप पे जाके तो 1% एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, कोड सेम ही रहेगा Y513। तो मिनिमम प्राइस पे आपको बेस्ट बैच मिलेगा आपकी स्ट्रीम के लिए, जिसमें बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही होगी और सिलेक्शन दिलवाया जा रहा होगा। कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में आस्क योर डाउट्स करके वो आप लोग मेरे नाम के साथ फिल कर सकते हो, आयुषी मैम के साथ। तो मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों की इस प्रॉब्लम को, कोई भी डाउट से प्रिपरेशन को लेकर उसको सॉल्व कर सकूं, बात कर सकूं आपसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ये मौका छोड़ो, क्योंकि ऑब्वियसली यार प्राइस अगर मिनिमम है तो उसका आपको बेनिफिट जरूर लेना चाहिए, ठीक है। जो भी नया बच्चा है अगर वो बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? आपको या तो ऐप डाउनलोड कर लेना है या फिर आप लोग वेबसाइट पे जा सकते हो, लॉगिन कर लीजिए अपनी ईमेल आईडी से, यूजीपीजे सेक्शन में जाओगे, जो भी आपका स्ट्रीम है उसे ओपन करेंगे, डेल्टा 2.0 बैच भी शो कर रहा है, डेल्टा 3.0 भी शो कर रहा है, ठीक है। आप जो फ्रेश बैच है वो आप 3.0 ले सकते हो, जैसे मैं 2.0 पे दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप 3.0 भी ओपन कर सकते हो। कोड यूज करोगे Y513 और जो आपका प्राइस है ये यहाँ पे मिनिमम होगा लगभग 6520 का आपको बैच मिलेगा, जिसमें आपके सारे डोमेन्स कवर होंगे आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, लैंग्वेज, जीएटी, हिंदी, सब पूरा है। इसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट अलग से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्ट्रीम की मैं बात करूं उसके लिए टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, कोई नोट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग टिल योर CUT 2026 इसमें कंप्लीट करवा दी जाएगी। सो मेक श्योर करो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप स्टार्ट करो अभी, क्योंकि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो द डिस्काउंट इज हाइएस्ट। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, यूज द कोड Y513 एंड स्टार्ट राइट नाउ। कोई और डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो दूँ। तो गो फॉर इट बच्चों एंड लेट्स गेट यू कॉलेजेस इन CUT 2026।